रीट की तैयारी आपकी कैसे चल रही है? होप करता हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उसी अच्छी तैयारी को मैं और ज़्यादा अच्छी तैयारी करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम 5 सवालों की बात करने वाले हैं। नमस्कार, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 5 सवालों की जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं, जो आपकी तैयारी चल रही है उसी को। तो देखें यहाँ पर, एक गोले का व्यास 50√3 सेंटीमीटर है। इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, गोले का व्यास दे रखा है हमें, तो माना कि ये गोला है, इसके अंदर हम एक घन को रख रहे हैं। तो घन को जब हम रखेंगे तो ये सबसे बड़ा घन यही होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा घन हम रखें तो वो ये होगा। अब इस सवाल में क्या है, व्यास दे रखा है, तो व्यास जो है वो कितना है, 50√3 के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें कि जो व्यास है उस गोले का वो ये होगा, और जैसे ही हम देखेंगे ये जो व्यास है वो किसके बराबर है, तो इस घन के अंदर जो सबसे लंबी जो छड़ अपन रख सकते हैं, यानी इस कोने से इस कोने तक जो सबसे लंबी जो छड़ रख सकते हैं, जिसे हम विकर्ण कहते हैं, वो इस व्यास के बराबर हो जाएगा। तो अपना जो व्यास है विकर्ण है घन का, वो क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। a√3 यानी कि भुजा √3 हो जाएगा, ये अपना विकर्ण। तो इस घन का जो विकर्ण है, सबसे बड़ा विकर्ण जो है वो, और इसका जो व्यास है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम ये लिखते हैं। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो अपने पास जो a बराबर जिसको हम भुजा कह रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर अपनी भुजा है। अब इसने क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो 6a² होता है। 6 × a² यानी कि 50 × 50। तो इसको सोल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 × 2500, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15000, मतलब 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ये अभी जैसे सारे ऑप्शन हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाता है। अगर आंसर में जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं क्यूब कर दिया, कहीं 1 ही सेंटीमीटर लिखा या 4 लिख दी घात, ऐसा नहीं पूछता, लेकिन फिर भी तो इसके साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो अपना जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इस 50 के साथ में भी सेंटीमीटर गुणा हो रहा है, और इस 50 के साथ में भी सेंटीमीटर गुणा हो रहा है। 2 सेंटीमीटर आपस में गुणा हो रहे हैं, इसलिए अपन ने इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% कम कर दी जाए, भुजा जो है इसकी 20% कम कर दी जाती है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? तो देखें यहाँ पर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, 2x - x² / 100 और परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, जो भी कमी हो रही है उसको हम यहाँ पे x की जगह लिख देंगे। तो 2 × 20 - 20 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज। तो अब इसको देखिए, 2 × 20 किया तो 40 - 20 का स्क्वायर करें तो 400 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 40 - 4 हो जाएगा। तो 40 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 36%, 36%। तो अपना जो क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, तो वो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 36% हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, इसमें देखें, इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य, बहुलक और माध्यक, इन तीनों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हमें माध्य निकालना भी आना चाहिए, बहुलक भी निकालना आना चाहिए, और माध्यक निकालना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस आंकड़ों को व्यवस्थित जमा देते हैं, यानी कि क्रम से जमा देते हैं। तो 1, फिर 2, फिर 3 2 बार आ रहा है, फिर 1 3 बार आ रहा है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 5 और फिर 5 है, और फिर 6 है, और फिर 6 और फिर 9, 3 6 3 9 10, 3 6 3 9 10 और 1 11, जो 1 है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्रम से जमा दिया। अब बात करें सबसे पहले माध्य ज्ञात करने की। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, प्रेक्षणों का योग, यानी इन सभी को आपस में जोड़ देना है, और उसमें जितने भी प्रेक्षण हैं, यानी जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनको उससे भाग दे देना है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ दे, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 18 और 5 20 23 23 और 6 29 29 और 6 35 और 9 44। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और इसकी जो संख्या है अपन ने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब इस जो प्रेक्षण दे रखे हैं उन सभी को आपस में जोड़ देना है
और जो जितनी भी संख्या है इनकी 11 है 12 है जितनी भी है उससे अपन भाग दे देंगे। तो इससे जब भाग दिया तो अपना आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो माध्य अपना 4 आ गया। अब बात करें बहुलक की, तो बहुलक अपन ने इससे पहले भी सवाल में पहले वाले वीडियो में एक सवाल किया था जिसमें अपने बहुलक की बात की थी। तो बहुलक का मतलब है कि वो आंकड़ा जो इसमें बार बार आ रहा है या अधिक बार आ रहा है, ठीक है। तो देखें 1 आ रहा है 2 बार आ रहा है, ठीक है। 3 है वो 3 बार आ रहा है, 5 है वो 2 बार, 6 है वो 2 बार, यानी सबसे अधिक जो आया वो कौन है, वो 3 है। तो अपना बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बहुलक सीधा ये हो जाएगा। फिर बात करें माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक 11 संख्या दे रखी है तो अपन n+1/2 ये जो है वो विषम के लिए फॉर्मूला है। तो n+1/2वां पद, 2वां पद, तो देखें n कितना है 11 + 1/2, तो ये हो जाएगा 12/2, तो कितना हो गया 6वां पद, ठीक है। तो अपन ने जो क्रम से जमाया उसमें 6 नंबर पे जो पद लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे जो पद लिखा हुआ है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, माध्य बहुलक और माध्यक का सम पूछा है, यानी कि 4 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 3 10 हो जाएगा। तो अपना जो बी आंसर है, बी ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं अगले आखिरी 2 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन है वो इसके साइकोलॉजी जो पार्ट है उससे हमने लिए हैं। तो यहाँ पर बात की है हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य। तो यहाँ पर ही ध्यान रखना है किसने कहा है, हागवेन ने कहा है, और ये क्या बात कही है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो इन्होंने संस्कृति से संबंधित बात करी है। तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य की इसमें बात करी है इन्होंने, ठीक है। हमने ये पूर्व में भी देखा है कि हमारे जो प्राचीन काल में भी था रेखा गणित का इसमें ज़्यादा उपयोग हुआ है, जो कि यज्ञ के हवन कुंड जो होती है वो भी कैसी है, घनाभाकार या फिर आयताकार या इस तरह से होती है। तो रेखा गणित का प्राचीन काल में भी महत्व रहा है, इसलिए हम इसमें जो सांस्कृतिक मूल्य के ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्या है, शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कोई अगर शिक्षक बन रहा है तो उसको किस विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें गणित विषयों का, विज्ञान विषयों का, गणित एवं विज्ञान विषयों का, या स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषय की सामान्य जानकारी का। तो अपन देख रहे हैं कि रीट का जो एग्जाम दे रहे हैं अपने खुद के जो सब्जेक्ट है, जो भी है, सामाजिक से है, कोई इंग्लिश लिटरेचर से है, या फिर मैथमेटिक्स से, साइंस है, इसके अलावा भी जो भी रीट का एग्ज़ाम दे रहा है वो सभी हिंदी का भी पेपर दे रहे हैं, साइकोलॉजी का भी पेपर दे रहे हैं, और इंग्लिश का भी पेपर दे रहे हैं, और संस्कृत का भी दे रहे हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो शिक्षक होता है उसको इन सभी विषयों को जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।